तभी राजवीर आहाना से नजरें बिना मिलाए बोला, एंजल, डेविल यो, तुम मुझे जी भर के अच्छे से देख सकती हो। जिससे आहाना होश में आती है। वो तुरंत अपनी नजरें राजवीर से फेर लेती है। तभी आहाना की अचानक से चीख निकल जाती है, आह! क्योंकि राजवीर आहाना को उसी हाल में अपने गोद में उठा अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा देता थे। राजवीर आहाना को वह ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देख क्लोजेट का डोर ओपन करता है। तभी आहाना की नजरें क्लोजेट रूम के कब्ज पर जाती है, जिसे देख वो चौंक जाती है क्योंकि उस बड़े से क्लॉथ सेक्शन में वह गर्ल्स के लिए हर एक से एक हर ट्रेडिशनल के क्लोथ्स रखे हुए थे। वही लड़की के कपड़े से मैच करते हुए बॉयज शूट रखे हुए था। कबोर्ड को देखता पता चल रहा था कि उससे न्यूली वेड कपल के लिए सजाया गया हो। सबसे पहले उस कबोर्ड के डोर को स्लिट कर उसने गर्ल और मेंस के अंडरगारमेंट रखे हुए थे अपने लिए और आहाना के निकलता है, जिसे देख आहाना का चेहरा जलने लगता है। राजवीर अपनी कदम इंडियन क्लॉथ की ओर बढ़ा देता है, जहां ढेर सारी साड़ी अनारकली रखे हुए थे। वो एक रेड सिल्क की साड़ी सेलेक्ट कर निकालता है, जिसके गोल्डन कलर बॉर्डर में सोने और हीरे जड़े हुए थे। उसी से मैच करता हुआ सामने कस्टम हैंडमेड ब्लैक सूट टांगे हुए थे। राजवीर दोनों को निकाल आहाना के पास जाता है, जो अपना सर नीचे कर बैठी हुई थी। राजवीर सूट और साड़ी को सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख आहाना पास जा उसके बाथरोब को पकड़ नोट को खोलता है, जिसे महसूस कर आहाना अपनी पकड़ बाथरोब पर टाइट कर अपनी आंखें कसके मूंद लेती है। आहाना अपनी धीमी आवाज में बोले, मैं खुद पहन सकती हूँ अपने कपड़े। जिसे सुन कबीर के हाथ आहाना के बाथरोब को उसके शरीर से अलग कर रहे थे। वो रुक जाते हैं। कबीर अपनी एक आईब्रो उठा ठंडे लहजे में बोला, कैन यू वेयर साड़ी दिमसेल्फ? जिससे आहाना राजवीर को देखने लगती है। राजवीर आहाना के चेहरे के बिल्कुल करीब हो उसके ईयरलो के पास जा बुदबुदाया, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ एंजल, और यह मेरा हक है तुम्हें संवारने का, जाने मन ये मेरी हसरत तमन्ना तुम्हें पा, तुम्हारी हर एक चीज पे हक बाना सुरूर सा था, जो मेरे दिमाग में जो सोच चाहा आज मैंने हकीकत कर दी है। राजवीर की गहरी बातें आहाना बिन पल के झपकाए सुन रही थी, जो उसी को अपनी गहरी नीली आंखों से एक जुनून के साथ देख रहा था। राजवीर के हाथ से हरकत करना शुरू कर दिए थे। उसके बाथरोब के नोट को खोल उसके शरीर से अलग कर नीचे गिरा देता है। कुछ ही पल बाद आहाना का बाथरोब उसके शरीर से अलग नीचे पड़ा हुआ था। राजवीर ड्रेसिंग टेबल पे रखे कपड़े को उठाओ एक एक कर आहाना को पहनाने लगता है। कुछ ही देर में आहाना ब्लाउज और स्कर्ट में राजवीर के सामने खड़ी थी। इस वक्त लाल रंग की स्कर्ट और ब्लाउज में आहाना दूध सा मखमली बदन उभर के दिख रहा था, जिस वजह से आहाना काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। लेकिन राजवीर के रात के दिए निशान, जो एक सनक की मोहर के तौर पर आना के बदन के हर एक हिस्से और कोने में दिए हुए थे, आना के दूध से मुलायम बदन पर उभर के लाल नीले और काले निशान के तौर पर उभर के दिखा दो राजवीर को सुकून दे रहे थे। वही राजवीर अपनी ठंडी नजरों से आहाना को बस एकटक निहारा था, जिसकी तपिश से आहाना का चेहरा इस वक्त काफी ज्यादा लाल था, जिससे राजवीर की नजरें बस आहाना पर टिकसी गई थी। लेकिन वो अपनी नजरें उस पे से हटा अपने आप को कंट्रोल करता है। इस वक्त राजवीर अपने लंबे चौड़े शरीर पर सिर्फ एक ब्लैक टॉवल में था। उसके हाथों में आहाना की लाल साड़ी थी, जिससे खोल आहाना को पहनाने के लिए खोल रहा था। वही राजवीर आहाना को साड़ी पहनाना चालू करता है। अपने हाथों में आहाना की साड़ी पकड़ स्कर्ट के अंदर उस साड़ी को खोस रहा था, जिससे राजवीर की ठंडी उंगलियां आहाना के बदन को छू रहे थे, जिससे आहाना को अपने शरीर में अंदर तक सिहरन सी महसूस होती है। वही राजवीर के रात के दिए बाइट के निशान, जो उसके पेट और कमर पे थी, राजवीर की उंगलियों से टच हो जल रहे थे, जिसे महसूस कर आहाना अपनी आंख मिच लेती है। कुछ देर में राजवीर उसे साड़ी पहना देते हैं। उसे वो अपनी भावहीन नजरों से सर टेढ़ा कर उस लाल साड़ी निहारने लगता है। इस वक्त आहाना अपनी घनी पलकें नीचे कर गुलाबी हॉट भीन चोपर से उसके गीले बाल जो कमर तक आ रहे थे, वो उस गहरे लाल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। वही आहाना का गोरा और मुलायम कमर और पेट गहरे लाल साड़ी में और भी ज्यादा उजागर हो वह उभर के दिख रहा था, जिसे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे देख राजवीर नीचे झुक उसके नाजुक कमर को अपने दोनों सख्त हाथों से थाम अपने सख्त होंठ उसके नाभि पर रख देता है। अपने वेट टंग उसके पेट पर चलाते हुए उसकी नेवल पे बाइट करता है, जिसे आहाना की दर्द से आह निकल जाती है। आहाना अपनी साड़ी को मुट्ठियों में भर लेती है। उसकी आहें सुन राजवीर के हाथों की पकड़ उसके कमर पर मजबूत हो जाती है। वो बेथसा नेवल को चूम जा रहा था, वही आहाना की पकड़ राजवीर के कंधों पर कस जाती है। प्लीज लीव मी डॉट ए उश। वही राजवीर को महसूस होता है वो अपना कंट्रोल खो हार्ड हो रहा है।
जिससे वो तुरंत अहाना से दूर हो जाता है। वही अहाना अभी भी अपनी आंखें मूंद चेहरे को ऊपर की ओर उठाए हुए थी। तभी अहाना को जब कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल सामने देखती तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती, क्योंकि राजवीर अपना ब्लैक टॉवल अपनी कमर से कैजुअली खोल फ्लोर पर गिरा देता और उसके सामने ही अपने कपड़े पहनने लगता है। एंजल, तुम चाहो तो मुझे देखने की जगह फील भी कर सकती हो। जिसे सुन अहाना अपनी आंखें कसके मूंद लेती है, जिसे देख राजवीर चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो कपड़े पहन अहाना के पास आ उसे, जो इस वक्त अपनी आंखें मूंदी हुई थी, उन्हें चूम राजवीर एक झटके में अहाना को अपनी गोद में उठा क्लोजेट रूम से बाहर रूम निकल चलाता है। वही अहाना उसकी गोद में अपनी आंखें खोल राजवीर नजरें फेर दूसरी ओर देख बोली, कहा, ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। जिसे सुन राजवीर बिना अहाना से नजरें मिला अपनी भावहीन आवाज में बोला, लगता है कल रात मैं तुम्हारे साथ बहुत ही जेंटल पैसा आया हूँ, तभी तो तुम चलने की हालत में हो।